Good afternoon, dear student. I am a EVS teacher from Vimla Devi Public School. I study in class 5. Today's date on 15/11/2021. In our last classes, we discussed our chapter 14, friction. About this chapter, we done some experiment related to the friction. Okay. Today we done some more experiment. Experiment number 4. Whenever Neelam opened the door of her house, she has exerted a lots of efforts and door opens with a crack. नीलम नाम की जो लड़की है जब अपने घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसे दरवाजे को खोलने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत होती है और साथ ही जब दरवाज़ा खुलता है तो एक क्रैक का साउंड करते हुए एक आवाज़ करते हुए खुलता है. नीलम मदर आस्क्ड हर टू पुट ऑयल इन द लैचेस. तो जो नीलम की माँ है वो नीलम को कहती है कि जो कब्जे होते हैं ना दरवाजे के, जो दरवाजे को जॉइंट करने के लिए सेंटर पे लगाया जाता है, जो स्टील का होता है जिसमें कुछ कीलें भी लगाई हो जाती हैं, उसे लैचेस कहते हैं. उसके लैचेस पे उसकी मम्मा ने ऑयल डालने को कहा. नीलम डिड वॉट हर मदर वॉज टोल्ड. नीलम ने जो उसकी माँ ने कहा था ऑयल डालने के लिए कब्ज़ों में, तो नीलम ने ऑयल डाल दिया है. द प्रॉब्लम इज़ सॉल्व. अब जो प्रॉब्लम हो रहा था दरवाज़ा खोलने पे, जो ज़्यादा एफर्ट भी लग रहा था और साथ में दरवाज़ा ओपन होने पर जो नॉइस हो रहा था, आवाज़ साउंड हो रहा था, वो भी अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया. तो ऐसा क्यों हुआ? स्पेशली विंटर सीजन में क्या होता है, जो गेट दरवाजे होते हैं ना, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ, वो क्या हो जाती है, जाम हो जाती है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन जो है ज़्यादा हो जाता है. फ्रिक्शन ज़्यादा होने के कारण आपको एफर्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है गेट को ओपन करने के लिए. विंडो का है, डोर का गेट जो है ओपन करने के लिए आपको एफर्ट भी ज़्यादा लगता है और साथ ही साथ जब वो ओपन होता है तो एक नॉइज़ भी करता है. इसलिए हम क्या करते हैं, इस सीजन पे हम जो गेट है, दरवाजे हैं, उसके लैचेस पे जो जॉइंट होता है, कब्ज़ा होता है, उस पर हम ऑयलिंग कर देते हैं. ऑयलिंग करने से क्या होता है, जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिससे कि आपको एफर्ट भी कम लगता है और जब आप ओपन करेंगे तो नॉइज़ भी नहीं होता. ऑन ओपनिंग द डोर वाई डिड इट प्रोड्यूस अ साउंड. जब आप दरवाजे को खोलते हैं तो इससे जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ क्यों आती है, ड्यू टू द जाम इन हिंग्स ऑफ डोर. जो दरवाजे के कब्जे होते हैं उनमें जाम लग जाता है. एंड द फ्रिक्शन इंक्रीज. इस जाम लग जाने के कारण फ्रिक्शन भी, जो घर्षण है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया. एंड इट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन ओपनिंग. और यही रीज़न है कि जब हम दरवाजे को खोलते हैं तो वो क्या करती है, आवाज़ करती है. आफ्टर ऑयलिंग वाई कुड द डोर बी ओपनड ईजली विदाउट एनी नॉइज़. जब हम दरवाजे को खोलते हैं, जब हम दरवाजे पर ऑयल डाल देते हैं, दरवाजे के जो लैचेस है, कब्ज़ा है, जिससे कि दो पार्ट क्या है, कनेक्ट हुआ है, डोर पर ऑयल कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, तो वह आसानी से खुलने भी लग जाता है और उसमें कोई आवाज़ भी नहीं आती. क्यों? आफ्टर ऑयलिंग द जाम ऑफ हिंग्स जॉइंट ऑफ डोर reduced and friction is also reduced, thus door open easily without any noise. जब हम ऑयलिंग कर देते हैं, जब हम दरवाज़ों के जो लैचेस हैं, कब्जे हैं, तेल डाल देते हैं, तो इससे क्या होता है, उसमें जो दरवाजे में जाम लगा होता है वो कम हो जाता है. दरवाजे का जाम कम होगा तो फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. यही कारण है कि जब दरवाजे को दरवाजा ईज़िली से ओपन भी होता है और बिना किसी नॉइज़ के, उसमें कोई आवाज़ भी नहीं होती. वाई आर द पार्ट ऑफ द साइकिल ऑयल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. हम जो साइकिलिंग करते हैं, सबके पास बाइसिकल है, साइकिलिंग करते हैं तो साइकिल पर टाइम पे ऑयल डालने की, साइकिल के बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसमें टाइम पे क्या करना पड़ता है, आपको ऑयल डालना पड़ता है. तो क्यों ऑयल डालते हो आप? द पार्ट ऑफ द साइकिल आर ऑयल्ड एट रेगुलर इंटरवल्स सो दैट. हम क्या करते हैं, हमारे साइकिल के बहुत अलग अलग जो हिस्से हैं उसमें टाइम पे क्या करते हैं, ऑयल डालते रहते हैं. इसका कारण क्या है, द पार्ट ऑफ द साइकिल
कैन वर्क विदाउट फ्रिक्शन एंड नॉइस। इसका कारण यह है कि उसमें साइकिल में जाम न लगे और साइकिल में कोई फ्रिक्शन ना हो, ठीक है, घर्षण ना हो और ना ही उसमें कोई आवाज़ आए। तो इस घर्षण को कम करने के लिए, साइकिल की आवाज़ को कम करने के लिए हम टाइम टाइम पे उसमें रेगुलर इंटरवल्स में ऑयल डालते रहते हैं। थिंग्स एंड टेल, सोचो और बताओ। ऑन विच रोलिंग पेन कैन यू रोल अ चपाती इजली? अ स्मूथ वुडन वन आर रफ वुडन वन। आप बताएंगे रोलिंग पिन तो मीन्स होता है बेलन चौका। तो कौन से बेलन चौके हैं जिसमें जो चपाती है वो आसानी से बनेगा? स्मूथ वुडन में, जो लकड़ी अगर स्मूथ है उसमें, या जो लकड़ी रफ है उसमें। तो किसमें चपाती इसलिए बनेगा? स्मूथ वुडन में। स्मूथ वुडन में इसलिए बनेगा, स्मूथ है तो उसमें फ्रिक्शन भी क्या होगा? कम होगा, लेस फ्रिक्शन होगा, तो ईजिली आप क्या कर सकेंगे? रोटी को बना सकेंगे। चपाती कैन बी इजली रोल्ड ऑन अ स्मूथ वुडन रोलिंग पिन। चपाती जो है आसानी से स्मूथ जो वुडन है उसमें, उस स्मूथ वुडन के रोलिंग पिन में, जो बेलन चौकी में जल्दी बनेगा। ऑन विच ग्राइंडिंग स्टोन मीन्स होता है सिलबट्टा, जिसका यूज़ हम स्पाइस चटनी को ग्राइंड करने के लिए करते हैं। ऑन विच ग्राइंडिंग स्टोन वुड वी एबल टू ग्राइंड स्पाइस एंड चटनी बेटर। तो आप बताएंगे कि किस प्रकार के जो ग्राइंडिंग स्टोन है, सिलबट्टा है, उसमें चटनी को या मसाले को पीसने में आसानी होगी, अच्छे से जिसमें पीसा जा सकता है। तो स्पाइस एंड चटनी कैन बी ग्राइंडेड बेटर इन अनइवन्स ग्राइंडर स्टोर। जो असमतल होगा, जो खुरदुरा होगा, है ना, जो खुरदुरे वाले ग्राइंडिंग स्टोन होंगे उसमें स्पाइस एंड चटनी जो है बेटर ग्राइंड होंगे। ऑन व्हाट काइंड ऑफ द सोर्स कैन वी वॉक इजली? किस टाइप के स्रोत में, सोर्स में, सतह पर आप आसानी से चल सकेंगे? वी वॉक इजली ऑन इवन एंड फ्रिक्शन सरफेस। जिन सरफेस पे थोड़ा फ्रिक्शन होगा ना, घर्षण होगा, तो घर्षण क्या करता है? फ्रिक्शन हमें स्लिप होने से बचाता है। तो वी कैन वॉक इजली ऑन इवन एंड फ्रिक्शन सरफेस। जो जिस सरफेस से थोड़ा घर्षण हो, थोड़ा खुरदुरा हो, ऐसे सरफेस पे आप इजली वॉक कर पाएंगे। रीड द टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट्स फॉलो। फर्स्ट कंडीशन, आपको स्थितियाँ दी गई है। सेकेंड में फ्रिक्शन, घर्षण कितना होता है आपको बताना है। व्हाट हैपन, और क्या हुआ ये आप बताएंगे। फर्स्ट, वॉकिंग ऑन सैंड। सैंड मीन्स होता है रेत। जब आप रेत पे चलेंगे तो फ्रिक्शन अलॉट, बहुत ज़्यादा होगा। एंड व्हाट हैपन, क्या होगा इससे? डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, चलने में भी हमें दिक्कत आएंगी। स्टेपिंग ऑन द पील ऑफ बनाना वाइल वॉकिंग। जब आप चलते जा रहे हैं और चलने पे आपके पैर के नीचे केले का छिलका आ गया, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वेरी लिटिल, फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। तो फ्रिक्शन कम होगा तो इससे क्या होगा? आप स्लिप कर जाएंगे। वॉकिंग ऑन अ रोड, जब आप रोड पे चलते हैं तो एप्रोप्रिएट फ्रिक्शन, जो एकदम सही फ्रिक्शन होता है, जितना फ्रिक्शन होना चाहिए, ना ही फ्रिक्शन बहुत कम होता है, ना ही फ्रिक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन एकदम मेंटेन होता है। तो इस ऐसे जो सतह पर, ऐसे सरफेस पे इजी टू वॉक, आपको चलने में भी आसानी होगी। कैन यू थिंक्स ऑफ सरफेस विथ नो फ्रिक्शन का, क्या आप ऐसे सरफेस के बारे में सोच सकते हैं जिनमें कुछ भी, कोई भी फ्रिक्शन ना हो, जिसमें बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो। वॉट विल हैपन देयर, ऐसा कोई सरफेस रहा तो वहाँ क्या हो सकता है? ऑन द सरफेस विथ ऑन फ्रिक्शंस वी कैन नॉट वॉक ईजली एंड देयर विल बी चांस ऑफ स्लिपिंग। ऐसी सतह जहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, बिल्कुल भी फ्रिक्शन ना हो, तो ऐसे फ्रिक्शन पे हम आसानी से चल भी नहीं सकते, और ऐसे जो ऐसा सरफेस है उसमें स्लिप करने का, फिसलने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, ऑन अ वेरी स्मूथ सरफेस इफ ऑयल फॉल्स देन फ्रिक्शन इज इंक्रीज्ड, फ्रिक्शन इज reduced and on walking as well as वे fall down। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सतह लेते हैं जो बहुत ही चिकना है, और उस चिकने सतह पर अगर ऑयल गिर गया है तो क्या होगा? फ्रिक्शन बिल्कुल भी कम हो जाएगा। एक तो चिकना है सतह पहले से, तो उसमें फ्रिक्शन भी पहले से कम है, उसमें ऑयलिंग डाल के फ्रिक्शन को एकदम से कम कर दिए, तो फ्रिक्शन जहाँ नहीं होता
वहाँ पे स्लिपिंग का, रोलिंग का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब वॉक करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके, दिस इज़ योर चैप्टर नंबर 14 टुडे completed।